किन मुद्दों पर आपत्ति? हमें इस मुद्दा पर आपत्ति है, हमें सीडीपी, ये बात आया कहाँ से? आप लोग लगातार 8 दिनों से यहाँ जमे हुए हैं, तो फिर किन बातों को लेकर सहमति नहीं? पीटी में सिलेबस के बदलाव पर सुझाव नहीं दे सकते हैं और वो भी अकेले जाकर के। आपने कितने छात्रों से सहमति लिया? कितने ऐसे छात्र नेता हैं जो टीआरई के एग्जाम देने वाले हैं? कितने ऐसे छात्र नेता हैं? अगर कोई छात्र नेता होगा भी तो कल शिक्षा विभाग में जाके अपना अपना सीट जाके फिक्स किया हुआ है, अपना अपना जाकर सीट फिक्स कर लिया। देखिए, एक तरफ छात्र न्याय सत्याग्रह चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ छात्र हैं जो सरकार के साथ हो रही वार्ता को लेकर ही कुछ नई जानकारी दे रहे हैं। हम बात करते हैं क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर 18 तारीख से आंदोलन हो रहा था टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए। 4 घंटा के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फिर फिर मांग हमारा बढ़ा कि हमें जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस तर्ज पर हुआ है टीआरई 4 उसी तर्ज पर हो सिंगल फेज एग्जाम में हो और निगेटिव मार्किंग हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम 8 दिन से इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दा पर हम लड़ रहे थे, लेकिन छठा दिन इस आंदोलन में एक दिल्ली का मास्टर का एंट्री हुआ। उसका नाम है रोहित, ठीक है, वो सीडीपी पढ़ाता है, वो मास्टर सीडीपी पढ़ाता है। उसका एंट्री हुआ और यहाँ पर खड़ा स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दिया और छात्र नेताओं के साथ उसका बातचीत हुआ। अगला दिन वो मास्टर शिक्षा मंत्री के पास जाता है, शिक्षा मंत्री के आवास पर जाता है, माननीय मिथिलेश तिवारी के आवास पर जाकर और बात करता है। 8वां दिन इस आंदोलन में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी ने पहल किया और एसपी और डीएम से छात्र के डेलीगेशन से मिलवाया और डीएम के पहल से शिक्षा विभाग के सचिव से मिले। 2 घंटा वहाँ बात हुआ और किन मुद्दों पर आपत्ति? हमें इस मुद्दा पर आपत्ति है, हमें सीडीपी, ये बात आया कहाँ से? पीटी के सिलेबस में सीडीपी आया कहाँ से? इससे पहले तो बातचीत हो रहा था कि हमें सिंगल पेज में एग्जाम देना है, सिंगल पेज में एग्जाम देना है, सिंगल पेज, लेकिन सीडीपी आया कहाँ से? हमारा तो सीडीपी मांग ही नहीं था। इससे बोलिए। एक बात बोल रहे हैं, हम लोग सीटेट पास हैं। सीटेट में आपको पेडागोजी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट और स्टेट भी है, तो सीडीपी आप इसमें क्यों रख रहे हैं जब ऑलरेडी हम लोग 2 एग्जाम सीडीपी दे के पास हो चुके हैं? तो इसमें आखिर इसमें क्यों फ्री में आप सीडीपी क्यों देना चाहते हैं? आपने जो सीडीपी हम लोग स्टेट में आप लोग जो बात कर रहे हैं कि कुछ मुद्दों से आंदोलन भटकता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग लगातार 8 दिनों से यहाँ जमे हुए हैं, तो फिर किन बातों को लेकर सहमति नहीं? सर देखिए, सबसे पहली बात है कि 18 तारीख से जो है धरना चल रही थी, वो धरना पीटी हटाने के लिए और निगेटिव हटाने के लिए हो रही थी। कल यहाँ से छात्र नेता उठ के जाते हैं और वो कह देते हैं कि पीटी के सिलेबस पे बदलाव करके सीडीपी को ऐड कर दिया जाए। ये क्या आंदोलन इस चीज के लिए धरना स्थल पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। और अगर जो पीटी का सिलेबस हम और आप मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, एक कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, एक कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, भाई पीटी में इसका तो एक बात ही नहीं होना चाहिए। और अगर जो छात्र नेता को क्षमता नहीं है पीटी में सटवाने की, तो वो साइड हट जाए कि भैया हमसे नहीं होगा पीटी में। आप पीटी में सिलेबस के बदलाव पर सुझाव नहीं दे सकते हैं और वो भी अकेले जाकर के। आपने कितने छात्रों से सहमति लिया? और आप बताइए कितने छात्रों से सहमति लिया? कहाँ के छात्र थे वो? आपको लगता है कि आप लोगों के आंदोलन को भटकाने की कोशिश? भटकाने की नहीं, मेन बात है हम लोग जो आज जो हुआ सीडीपी, हम लोग पहले मांग थे एकल एग्जाम पे, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो 2 फेज में एग्जाम लेने का बारे में पीटी मेंस का बात किया, तो उसमें भी हम लोग ठीक ठाक थे। लेकिन हम लोग का मांग था पीटी में जो है, जो हम लोग का मेंस में होगा, अपने सब्जेक्ट के अनुसार से क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन कल जो शिक्षा विभाग जो बीपीएससी को एक लेटर जारी किया है जिसमें सीडीपी का 50% पीटी में मांग किया गया है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और जो भी छात्र नेता के सुझाव से हुआ वो तो बहुत अनिर्णय हुआ है। हमारा कहने का मतलब है, कितने ऐसे छात्र नेता हैं जो टीआरई के एग्जाम देने वाले हैं? कितने ऐसे छात्र नेता हैं? अगर कोई छात्र नेता होगा भी तो कल शिक्षा विभाग में जाके अपना अपना सीट जाके फिक्स किया हुआ है, अपना अपना जाकर सीट फिक्स कर लिया। कौन से ऐसे छात्र हैं जो सीडीपी के पक्ष में थे? कितने ऐसे छात्र से जाकर ये लोग बात किया है, सीडीपी के बात किया है? ऐसे छात्र तो रेडी नहीं थे सीडीपी पीटी के लिए। अगर बीपीएससी का ये नियम भी आ गया है तो अगर हम जो भी एग्जाम लेंगे, हम 2 फेज में एग्जाम लेंगे, ठीक है, हम 2 फेज एग्जाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एग्जाम से हम लोग घबराने वाले नहीं है। लेकिन जो लड़का 3 साल 4 साल से 2.5 साल से जो लड़का अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पीटी ले लिया जाए।
ये सवाल अब बड़ा उठ गया है कि सरकार जिन मुद्दों पर छात्रों की सहमति चाहती है, छात्र कह रहे हैं कि भाई छात्र नेताओं को परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा हम लोगों को देनी है। तो हम लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया है, फिर आंदोलन भटक क्यों रहा है? और यही सवाल अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन में एक बड़े स्वरूप में सामने नजर आ रहा है। अब देखना है कि शिक्षा विभाग के साथ आज छात्र नेताओं की होने वाली बैठक और इन छात्रों के सवालों में कितनी तारतम्यता बन पाती है। पर एक बात तो साफ है कि सरकार किसी भी हालत में छात्रों के आंदोलन को समाप्त करवाना चाहती है और जो छात्र हैं वो किसी भी कीमत पर बिना अपनी डिमांड मांगे इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं।